राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय स्थानीय टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज के वार्षिक दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे चाहे वैज्ञानिक बने या उद्योगपति बने, लेकिन देश, समाज, अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि के प्रति अपना दायित्व न भूलें। जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे देश के विकास के लिए ग्रामीण अंचल में अपनी सेवाएं जरूर दें। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब हमारे मन में गरीब व जरूरतमंद के प्रति सेवा भाव रहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्रीय के उत्थान में स्टील और टेक्सटाइल का बड़ा योगदान होता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में न केवल रोजगार पाने की बल्कि बड़ा बिजनेसमैन बनने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत का टेक्सटाइल के क्षेत्र एक्सपोर्ट करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में 3 करोड़ से भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि भिवानी में टीआईटी की स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी जी.डी. बिरला ने ऐसे समय में की थी जब देश द्वितीय विश्व युद्ध के अंधेरे बादलों से घिरा हुआ था। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इस संस्थान की नींव रखी। भिवानी में टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस कार्यक्रम में मैंने भाग लेने के लिए आया। मुझे बहुत खुशी है। देश में सबसे बड़ा, पुराना और प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कॉलेज है और जिसकी स्थापना बिरला जी ने किया था और करीब करीब 90 वर्ष पूरा हुए हैं। और इस कॉलेज से हजारों छात्र निकले और हजारों विद्यार्थी भी आगे बढ़े, उद्योगपति बने, साइंटिस्ट बने और काफ़ी जो है देश के लिए योगदान दिया है। और मुझे और भी खुशी है जो बिरला एजुकेशन ट्रस्ट ने उसको संचालन करने के लिए हर साल 9 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी यहाँ से निकलते समय ध्यान में रखें, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए इस कॉलेज को स्थापना किया है। केवल रोजगार मिलेगा, रोजगार तो होना चाहिए, लेकिन हम भी जैसे रोजगार देने वाले बनने के लिए विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए लोगों को आह्वान किया है। विकसित भारत 2047 तक दुनिया में बड़ा देश बनना चाहिए और वैसे ही टेक्सटाइल में भी हमारे देश की प्रगति आज 1,80,000 करोड़ है, लेकिन इसको आगे बढ़ेगा। 2030 में करीब 9 लाख करोड़ हम एक्सपोर्ट करने का जो है, इतने जो है हमारे पास पोटेंशियल है, तो रोजगार बहुत मिलेगा। लेकिन नए तकनीक से आगे आना चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और मशीन लर्निंग है और डाटा एनालिटिक्स है। ऐसे विषयों से विद्यार्थी और आगे बढ़े और रोजगार प्राप्त करें और देश के बारे में भी, समाज के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प दिया है, संकल्प को आगे बढ़ाने में आपका भागीदार भी बने।